खीरकपुर के सिटी एनक्लेव फेज 3 में कल ही मुहूर्त किया गया था सीवरेज पाइपलाइन का, और आज यानी अगले ही दिन काम बंद। कारण ठेकेदार द्वारा पुरानी टूटी फूटी पाइपलाइन लगाने की कोशिश, जिसका स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध किया। जांच में पता चला इस कॉलोनी का कोई टेंडर पास ही नहीं हुआ। ठेकेदार अपने मन से काम शुरू कर रहा था और जब सवाल उठे तो धमकी देने लगा कि काम बंद करवा दूंगा। नगर कौंसिल से पूछा गया तो उनका जवाब, हमें कुछ पता नहीं। अब सोचिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और नगर परिषद को जानकारी तक नहीं। ये अंधेरी नगरी चौपट राजा की मिसाल नहीं तो और क्या है। वार्ड पार्षद रेणु नेहरू के पति पवन नेहरू ने ये बताया कि ठेकेदार से रिक्वेस्ट करने पर काम करवाया जा रहा था बिना किसी टेंडर के। अब सवाल यह उठता है, पुरानी पाइप लगाकर नए का बिल पास करवाने का क्या ये कोई नया घोटाला है? प्रशासन की चुप्पी और ठेकेदार की चाल, ये कहीं ना कहीं मिली भगत की बू दे रही है। और अब सड़कें फट चुकी हैं, पाइपलाइन अधूरी है और जनता परेशान। नमस्कार जी, मेरा नाम है मिसिस नंदी रावत। सर, हम गली वाले बहुत परेशान हैं क्योंकि गली बन नहीं रही। बरसात के टाइम पे यहाँ पे 2-2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। बच्चे बूढ़े बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये जबकि सबसे पुरानी गली है, लेकिन इस गली का टेंडर पास क्यों नहीं हो रहा? हम लोग सारे जाते रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, रोड की प्रॉब्लम होती है, तो जाते रहते हैं एमसी साहब के पास, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। खाली साइन कर देते बस, बताते ही नहीं। टेंडर पास ही नहीं हुआ। बोलेंगे हाँ जी टेंडर पास हो गया। कल भी आके सारा कुछ बोला, बजट नहीं है, टेंडर पास नहीं है। पीछे की गली का काम शुरू हुआ, उस टाइम भी हम वहाँ पे गए थे, बोला टेंडर पास हो गया, लेकिन कोई टेंडर पास नहीं। आधा बना, उसके बाद टेंडर बोला बजट खत्म हो गया। हाँ जी, शीला चावला बोल रही हूँ। मैं इसी लाइन में रहती हूँ, 68 नंबर ब्लॉक में। देखो, हमारी तो समस्या एक ही है कि हम काफी दिन से इस लाइन से जूझ रहे हैं और हम काफी समय हम एमसी दफ्तर भी गए हैं, हम सब जगह गए, हम लेडीज भी गए हैं। और जो हम ऑफिस में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पे सिटी इंकले वाले आते हैं, हमला करने आते हैं। लेकिन ये बताओ, जो हमारे बच्चे हमारे ऑफिस जाते हैं, इतने इतने पानी में को निकल के जाते हैं। हमारे यहाँ कभी भी आकर देखो पानी खड़ा रहता है। आज जब नई यहाँ पे जो बन रही है सोसाइटी में, उनमें टाइलें भी हैं, सिरवज भी है, सभी कुछ है। और हमारी 25 साल हो गए इस गली को बने हुए। हम तो टैक्स दे रहे हैं, कब टैक्स हमारा जाता है अपनी टैक्स का, फिर हमें सुविधा क्यों नहीं है? हम गवर्नमेंट से बस यही पूछना चाहते हैं कि हमें ये बोलते हैं आप लोग की गली का टेंडर ही नहीं पास होता है। आपकी गली का टेंडर तो क्यों नहीं होता है हमारी गली का? हमें ये बस थोड़ा बता दीजिए आप लोग। हमें और कोई शिकायत नहीं है, हमारी गली बन जाए। हमें आपसे कोई गवर्नमेंट से या किसी से भी एमसी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी, ये पाइप भी आप देखो, आप हमारी गली में आके देखो, इतना इतना गंद। अभी देखो सिरवज का पानी भरा हुआ है। बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे सब बीमार है पूरी गली के। किसी को पेट न्यूज मौसम लग रहा है, किसी को कुछ। हॉस्पिटल में ये जा रहे, रोज बच्चे लेके जा रहे, आधे लेडीज गई हुई। तो हम बीमार नहीं होंगे तो बताओ क्या होगा? सिरवज का पानी आ रहा है गंदा, उधर ट्वेल्व की तरफ कहीं लीकेज है काफी दिन से, वो भी नजर में आ रहा है। सब बोल रहे हैं कि वो लीकेज है, वो पानी में आ रहा है। तो ऐसे तो लोगों को, जो हम वोट देते हैं, हम अपने वोट का फायदा नहीं उठाएंगे। हम टैक्स देते हैं तो उसका हम फायदा नहीं उठाएंगे तो हम कब उठाएंगे बताओ? क्या कह रहा है जी आपने? वो कह रहे हैं आपकी गली का टेंडर ही पास नहीं होता है। वो ये बोल देते हैं कि गली में आपकी टेंडर पास नहीं होता है और गली आपके टेंडर पास करा के दिखा दो आप। सिंपल। अगर ये टेंडर पास नहीं है तो ये काम कैसे शुरू होगा? अब ये हमें समझ में नहीं आ रही ना। हम सुबह 8 बजे से बाहर धूप में बैठे, हमने नाश्ता नहीं किया, पानी नहीं किया, हम बाहर बैठे हुए इसी करके कि कोई आएगा हमारी सुनवाई करेगा। तो कोई आया नहीं है। उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर रखा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम फोन कर रहे, सब कर रहे, स्विच ऑफ है। हम कोई तो पार्षद भी नहीं आया अभी? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया। कल आए थे, आपसे में बात नहीं, ना फोन में बात नहीं, ना वो यहाँ पे आए। वो एक रील बना के गए, जैसे आप आए आज, उन्होंने भी एक रील बनाई, उद्घाटन कराए, नारियल फोड़ के गए, माला डलवा के गए, लड्डू खा के गए, उसके बाद उनका काम खत्म। सर, दिक्कत ये हो रही है इसमें जी, पिछली वो गली, ये दोनों गलियों का टेंडर बता रहे पास होया था जी। पिछली गली बनने के बाद कह सब गाड़ियां हटा लो यहाँ से, और ये आपके यहाँ करे ना, ये आ रही है और यहाँ खुदाई करेगी। यहाँ से सब गाड़ियां गुड़ियां हटा दी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ जी। वो कहते हैं उसी का टेंडर था, वो खत्म हुआ काम उनका जी। ये नहीं बनेगी गली अभी। कई बार मिले भी हैं लोग जाकर, लेकिन कोई हमें को रिस्पांस नहीं मिल रहा इस चीज के बारे में। ये एमसी साहब से मिलके आए, पूरे सभी मिलके आए थे, पवन नेहरू जी सभी साथी थे जी। जो कल उद्घाटन किया, नारियल फोड़े गए, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा आप लोगों को? नहीं हो रहा सर। कल हम मौके पे थे यहाँ पे, तो उनका भाई, मैं उनको स्पष्ट बोला था भाई ये पाइप कामयाब नहीं, ये काम नहीं कर पाएंगे ये। वो कहते नहीं, इनको चेंज कर देना, नए पाइप आ जाएंगे आपके पास ही। तो सवेरे ये आए, पाइप डालने लगे, मैं पाइप डालने से मना कर दिया।
मना क्यों किया गया? मना किया, पाइप है नहीं कुछ भी वो जी। घटिया क्वालिटी है। मेरा 60 किलो वेट है मेरा जी, मैं उसके ऊपर चढ़ा मेरे को, वो टूट गया उसी टाइम जी। ISI मार्का भी नहीं है वो जी। और पुराने पाइप चलो नया हो तो उसमें भी काम चल जाए थोड़ा। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम खुद कंधों पर बैठा गाड़ी में बैठा के छोड़ के आते हैं वहाँ। बहुत समस्या है जी, काफी सालों काम करने के लिए दोबारा यहाँ कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आता जी, बिल्कुल भी जी। एक ये ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਾ ਬੈਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਪਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਤੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਪੈਪਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਪੈਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ਼ੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪੈਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਲੀਗਲ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ऐसा ਹੁੰਦਾ है। देखिए जी, ये हालत है जी। आप बताइए पैसों का क्या भविष्य है जी? कब तक चलेगी? मिट्टी डलेगी।